नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 में। रामायण की इस दिव्य कथा में एक ऐसा क्षण आता है जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। एक ऐसा निर्णय जिसने एक आदर्श पुत्र को वन की ओर भेज दिया, एक राजा के हृदय को तोड़ दिया और एक माँ को इतिहास में कठोर रूप से स्थापित कर दिया। लेकिन क्या यह केवल एक स्वार्थी निर्णय था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? यह कथा है कैकेयी की। अयोध्या नगरी उस समय आनंद से भरी हुई थी। हर गली में उत्सव का माहौल था। मंदिरों में घंटियां बज रही थी और हर व्यक्ति के मन में केवल एक ही उत्साह था, श्री राम का राज्याभिषेक। राम जो धर्म, सत्य और मर्यादा के प्रतीक थे, उनके राजा बनने की खबर से पूरा राज्य आनंदित था। लेकिन इसी उत्सव के बीच महल के भीतर एक ऐसा बीज बोया जा रहा था जो आगे चलकर सब कुछ बदल देगा। मंथरा, जो कैकेयी की दासी थी, जिसने इस उत्सव को देखा और उसके मन में एक अलग ही विचार उत्पन्न हुआ। उसने कैकेयी के पास जाकर कहा, क्या आपको नहीं लगता कि यह सब आपके पुत्र भरत के साथ अन्याय है? पहले तो कैकेयी ने इस बात को हंसकर टाल दिया, क्योंकि उनके लिए राम और भरत में कोई भेद नहीं था। वे राम से उतना ही प्रेम करती थी जितना अपने पुत्र भरत से। लेकिन मंथरा के शब्द यही नहीं रुके। उसने धीरे धीरे उनके मन में संदेह भरना शुरू किया। जब राम राजा बनेंगे तो भरत का क्या होगा? क्या वह केवल एक साधारण राजकुमार बनकर रह जाएगा? ये शब्द धीरे धीरे कैकेयी के मन में गूंजने लगे। पहले हल्का सा विचार, फिर चिंता और फिर भय। मनुष्य का मन बहुत संवेदनशील होता है। एक छोटा सा संदेह भी जब बार बार दोहराया जाए तो वह सत्य जैसा लगने लगता है। यही हुआ कैकेयी के साथ। उनका प्रेम धीरे धीरे भय में बदलने लगा और उनका विश्वास डगमगाने लगा। फिर वह रात आई जब उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। वे कोप भवन में चली गए और अपने पुराने 2 वरदानों की याद दिलाई, जो उन्होंने कभी युद्ध में राजा दशरथ की सहायता करने पर प्राप्त किए थे। उन्होंने कहा, पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान, श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। यह सुनते ही राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका हृदय टूट गया। उन्होंने विनती की, समझाने की कोशिश की, लेकिन कैकेयी अपने निर्णय पर अडिग रही। लेकिन क्या वे वास्तव में कठोर हो गई थी या वे अपने मन के भय में फंस गई थी? जब राम जी को यह बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। उनके चेहरे पर न कोई क्रोध था, न कोई दुख, केवल एक शांत मुस्कान, क्योंकि उनके लिए पिता का वचन ही सर्वोच्च धर्म था। इस क्षण में राम ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म क्या होता है, और यही कारण है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे एक और दृष्टिकोण भी है। कुछ कथाओं के अनुसार यह सब केवल एक संयोग नहीं था, यह एक दिव्य योजना थी। क्योंकि यदि राम अयोध्या में ही राजा बन जाते तो रावण का अंत कैसे होता, धर्म की स्थापना कैसे होती। कहा जाता है कि कैकेयी इस योजना का एक माध्यम बनी। उनका निर्णय भले ही मानव दृष्टि से गलत लगे, लेकिन उसने एक ऐसी श्रृंखला को जन्म दिया जिसने अंततः धर्म की विजय सुनिश्चित की। राम बन गए। उन्होंने
ऋषियों की रक्षा की। उन्होंने हनुमान जी से मिलन किया और अंत में रावण का वध करके संसार में धर्म की स्थापना की। अगर यह सब नहीं होता तो शायद रामायण की कथा ही अधूरी रह जाती। इसलिए यह कथा हमें केवल यह नहीं सिखाती कि कैकेयी ने क्या किया, बल्कि यह सिखाती है कि एक छोटा सा संदेह कितना बड़ा परिणाम ला सकता है। दूसरा, और कभी कभी जीवन की कठिन घटनाएं भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा होती है। तो याद रखिए, हर घटना के पीछे एक कारण होता है और हर निर्णय एक दिशा तय करता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और अगर आप ऐसे ही दिव्य कथा सुनना चाहते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।